वीडियो अजीब है और पूरी कहानी अगर आपको नहीं मालूम तो आपको समझ में आने में थोड़ी तकलीफ़ होगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरी कहानी बताने की आपको। आप बताएं क्या करें, कैसे रिश्ते के नफ़रत को मिटाएं। अच्छा ये देखिए, ये मुसलमानों के अंदर अपने भाइयों को ही लूटने का चक्कर चल रहा है। और आसपास के लोग, अगर कोई दो भाई किसी भाई पे जुल्म कर रहा है तो बड़े प्यार से वो पूरा ड्रामा देख रहे हैं। यानी कि पूरा ड्रामा देख रहे हैं, बीच में नहीं आ रहे हैं। देखिए, शहादत का मतलब ही होता है कि बीच में आकर इंसाफ करना अल्लाह के रसूल के मुताबिक। अब इसमें आशिकाने जो रसूल अपने आप को बताते हैं वो भी शामिल है, और अपने आप को तबलीगी जमात वाले बताते हैं वो भी शामिल है, और अपने आप को कुछ लोग अहले हदीस बताते हैं वो भी शामिल है बरोबर। यानी कि अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि इनकी मतलब ये जब तक इनकी बेइज्जती ना की जाए ये सुधरेंगे नहीं, ऐसी बात हो गई है। देखिए, 2 साल से मेरा छोटा भाई, जिसको मैंने ही पढ़ाया, आप हैरान होंगे, यानी कि और उसका सबूत भी मौजूद है। अगर सबूत ना हो और झूठ बोल रहा हो तो चलो मान सकते हैं कि सबूत मौजूद है, खुलेआम झूठ बोल रहा है और मेरे 10,000 रुपये चोरी कर रहा है हर महीना। अब पिछले 1 डेढ़ साल पहले ज़बरदस्त मेरे हाथ से लात भी खाई थी। लेकिन अब जो है, यानी कि वो चाहता, अब पहले तो उसने पूरे जितने भी गुंडे हैं गुलबर्गा में, पूरे गुंडों के पास गया, और जो पुलिस वाले गुंडे हैं उनके पास भी गया। अब जब उन्होंने हाथ उठा लिए, सारे गुंडों ने हाथ उठा लिए और जो पुलिस वाले गुंडे हैं वो उन्होंने भी हाथ उठा लिए, तब भी बेशर्म के जैसा जो है आ नहीं रहा है और मेरे पैसे दे नहीं रहा है, और बरोबर पीछे से झगड़ा लगा रहा है। और यानी कि हर महीना 10,000 रुपये चोरी कर रहा है, और चोरी करके खुद भी नहीं रख रहा है, चोरी करके दूसरों को बांट रहा है। अब वो कहाँ बांट रहा है, या नशे केस में बांट रहा है या रंडी केस में बांट रहा है, वो हमें तो नहीं इल्म है, लेकिन बांट रहा है। बहरहाल वो मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब आऊं और उसको लात मारूं। ये नहीं कि अब देखिए, अगर मैंने उसको लात मारा तो नाम किसका खराब होगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि दो भाई लड़ रहे हैं इनकी गलती है, वो कहेंगे कि देखो माँ बाप जाने के बाद ये लड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप की इज्जत ना उठी जाए। ये इनका पर्सनल मामला है, ये शैतानी लोग हैं जो मुसलमानों के अंदर घुसकर शैतानी काम कर रहे हैं। इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं है। तो मेरे माँ बाप को बुरा भला ना बोला जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जबकि मैंने उसको महीना 3 लाख का आदमी बनाया, मैंने बनाया उसे। हाँ, पूरा पूरा मतलब गली गली बच्चा बच्चा उसका गवाह है, रिश्तेदार उसके गवाह हैं, और फिर भी ये हरकत कर रहा है 2 साल से। और एक बात मज़े की इसी के साथ बोलना चाहता हूँ। हमारी छोटी बहनें जो हमारी 30 साल से दुश्मनी निभाई, मैंने दुश्मनी नहीं निभाई, हम वो दुश्मनी निभाते रहे, और फिर मैंने तो उनकी मदद की। एक तो तलाकशुदा बहन, उस तलाकशुदा बहन को ज़बरदस्ती मैंने डॉक्टर बनाया अब्बा के हाथ से, ज़बरदस्ती। वो बनना ही नहीं चाहती थी वो, तब भी अब 2 साल से इनडायरेक्टली किराया चोरी कर रही है, और वो कह रही है बंटवारा हो गया, ये हमारा है वो तुम्हारा। अरे भाई, कहाँ बंटवारा हुआ है? अगर बंटवारा हुआ है तो चलो कोर्ट में चलो, अपना अपना बांट लो, अपना अपना नाम पे करो। हाँ, अब वो चाहती है कि मैं जाके उसको लात मारूं। अब लात मारने में किसका नाम खराब होगा? माँ बाप का नाम खराब होगा। तो माँ बाप की इज्जत ना उठी जाए, ना उछाली जाए, मैं तहम्मुल से काम ले रहा हूं। लेकिन फिर भी माहौल में ये दोनों शैतानी बहनें बरोबर मेरे पीछे लगी हुई है, बरोबर कुछ ना कुछ कर रही है, पीछे से साजिशें मचा रही है। अकेली नहीं है, मतलब कोई ना कोई साथ में साजिशें मचा रही है, और मैं फिर भी माफ़ कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने क्योंकि वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं बनता।
जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि देखने वाले कहेंगे कि देखो बड़ा भाई जो है छोटी बहनों पे जुल्म कर रहा है। अब देखो, मुसलसल 2 साल से किराया चोरी कर रही है, 2 साल से मुसलसल किराया चोरी कर रही है। देखिए, किराया 5,000 हो या 10,000 हो या 20,000 हो, उसकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन चोरी तो कर रही है बराबर। अरे भाई, जब तुम्हारा है तो आओ, चलो बैठो, कोर्ट में चलो, कोर्ट में चल के जो है अपना अपना हिस्सा ले लो, अपना अपना तरफ चले जाओ। अब वो सब लोग मिल के मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं जाके उनको लात मारूं। हाँ, अब जबकि ये सारे दोनों और अपने मर्दों के साथ मुसलसल 30 साल से दुश्मनी निभाते आए हैं, और फिर अब मेरा ही खा रहे हैं, अब मेरा खा के अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अब बोलिए, अब इन्हें लात मारे तो भी कैसा मारे? अब इन्हें लात अगर मैं मारूं तो भी कैसे मारूं? अरे मेरी बहनें हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे भांजे हैं, कैसे लात मारूं? तो भैया, मुझे लात मारना इनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि लोग मेरे वालिदैन के नाम पे बुरा भला ना कहे। मेरे वालिदैन ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी बेटियों को पाला 30 साल तक, 30 साल तक पाला, 30 साल छोटे नहीं होते। एक आदमी को सुधारने के लिए एक आदमी, एक ससुर जो है 1 साल पालता है, 2 साल पालता है, फिर उनके सारे बच्चों को स्कूल की फीस से लेकर खाने का खर्चा से लेकर पाला उनको। बोलो, अब जो मेरी वालिद और वालिदा की जो मेहनत है, उस मेहनत को मैं लात कैसे मारूं? उस मेहनत को मैं कैसे जाके झगड़ा करूं? कैसे लात मार के निकालूं? लेकिन ये इतने बेशरम हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ चुटकुले छोड़ते रहते हैं। बोलो, अब क्या करना? अब इन्हें लात तो मारना, तो कैसे मारना? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं ये बता रहा हूँ, जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको ये बता रहा हूँ, अरे भैया, क्यों झगड़ा लगा रहे हो? क्यों झगड़े को बता रहे हो? और जो मुसलमान, जो मैं मुस्लिम संघ में रहता हूँ, उन महल्ले के मुसलमानों को ये बता रहा हूँ, क्यों 2 भाइयों में झगड़ा लगा के तमाशा देख के खुश हो रहे हो? अरे भैया, जब तुम्हारा है तो ठीक है, तुम्हारा ही है, सब तुम्हारा ही है, चलिए कानूनन अपना बनाइए। और जब तक कानूनन अपना नहीं बनाते, तब तक तो मैं मैनेजर हूं, मैं उनका बॉस हूं। तुम्हारी कोई हक नहीं बनता उस प्रॉपर्टी पर आने के लिए भी। सारी गुलबर्गा की आवाम ये कह रही है कि भाई, बहनों को क्यों किराया दे रहे हो? क्यों नई चीज पैदा कर रहे हो मुसलमानों के अंदर? आज तक किसी ने बहनों को किराया नहीं दिया। अगर उनको चाहिए, उनका हक चाहिए उन्हें, तो आए, बैठे, बात करें, चले, मिलजुल के चले, अपना अपना बना ले। हम तो देने के लिए तैयार है, उतनी दुश्मनी करने के बावजूद भी हम देने के लिए तैयार है। हाँ, अरे भाई, क्या मामला है? क्यों माँ बाप की इज्जत को बेइज्जत कर रहे हो? अरे वो माँ बाप जिन्होंने 30 साल तक तुम्हें पाला, 30 साल तक, यहां तक कि तुम बीमार होते हो तो तुम्हारा शौहर हॉस्पिटल नहीं लेके जाता है, लेकिन मेरे वालिद ने तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए। जबकि मैं बता रहा हूं, वालिद साहब, देखिए, जितनी जिम्मेदारी निभाना है उतनी ही निभानी चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, जिंदगी में, हमारी जिंदगी हमारे बच्चों के लिए होती है, जितना भी है कम है। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, जाहिलो, जिसकी जिम्मेदारी है उसके संभालो, दूसरों के ऊपर क्यों बोझ बने हो? दूसरों के लात मारने के इंतजार में क्यों हो? तो कुछ लोगों को पूरी बात नहीं पता होगी और वो परेशान होंगे, ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कुछ अलग है। तो नहीं भैया, मतलब जो बातें बताई गई है, तो पूरी बात जो है वो एक अजीब व गरीब है। यानी कि बस वो मेरी प्यारी बहनें और भाई वो ये चाह रहे हैं कि मैं जाके उनको लात मारूं, जबकि वो खुद लात खा चुके हैं 2 साल से। 2 साल से गुलबर्गा के जितने गुंडे हैं उनके पास वो पहुंच चुके हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं उनके पास पहुंच चुके हैं। उन्होंने सब मिलकर उनको लात मारा,
तब भी वो बेशरम की तरह जो है मेरा लात मारने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि माँ बाप का नाम बदनाम हो जाए। लोग कहे कि देखो इस्माइल की औलाद, देखो पुतली बी की औलाद जो है वो लड़ रही है। मेरे वालिदैन ने अपनी जिंदगी एक हिसाब से चलाने के लिए कितना जद्दोजहद किया, और खैरात तो वो इस तरह करते थे, वो कहते थे बेटा ये जो खैरात है ये हमारा बैंक है। हर साल 10 लाख से ज्यादा खैरात करते थे, और उन्होंने कहा कि सब में अच्छा खैरात ये है कि अपने बच्चों को, जो मोहताज बच्चे हैं, उनकी मदद की जाए। अल्लाह अकबर। या अल्लाह ताला हमें जो है हिसाब किताब से चलने वाला बना, और हमें हराम खाने से बचा और हराम करने से बचा। देखिए मैं उनकी बेइज्जती करना नहीं चाहता था और ये बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन उल्टा जो है वो मेरे पीछे मेरे बारे में क्या क्या बातें करते घूमते हैं, आप हैरान होंगे। आप हैरान होंगे, फिर भी मैं छोड़ देता उनको। अभी भी, अब तो भाई वालिद और वालिदा दोनों गुजर गए हैं। अरे भाई अब तो भी अपना अपना, अब तो भी टेक्निकली मैं तुम्हारा बॉस हूं। जब तक तुम कानूनन डिवाइड नहीं हो जाते, कानूनन डिवाइड हो जाओ और चले जाओ अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो। अब तो क्यों शैतान की तरह मेरी टांगे पकड़े हो? भाई अब तो क्यों मेरा खा रहे हो? मेरा खाना अपने बच्चों को खिला रहे हो, और फिर मुझे ही बातें करते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, दुआ है तुम सब लोगों से कि अल्लाह ताला जो है भाई बहनों का जो हिसाब किताब है अल्लाह के तरफ से, वो हमें पूरा करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद।